हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी अपने सारे मुद्दों को पूरा कर चुके। उनके उद्देश्य पूरे हो चुके हैं तो अपना मामला बंद करें, अपना रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग से रद्द करवाएं। इन्हें कही तो भारतीय जनता पार्टी को भंग कर देना चाहिए उनको। फिर भारतीय जनता पार्टी जो सब मुद्दे पूरे ही कर चुकी है, फिर बचा क्या है? तो फिर उन्हें पार्टी चलाने की कोई जरूरत नहीं, क्यों जनता को जो है बेकार में मूर्ख बना रहे हैं। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए फर्रुखाबाद में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई का बयान। भाजपा की स्थापना के सभी उद्देश्य पूरे, 22 के चुनावी मुद्दे पूछने पर मीडिया को दिया जवाब। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर की गई थी वे सभी पूरे हो गए हैं, अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। श्री बिश्नोई के बयान पर सपा और कांग्रेस नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया आई है। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि जब भाजपा अपनी स्थापना के सभी उद्देश्य पूरा कर चुकी है तो भाजपा को भंग कर दिया जाना चाहिए। जहानगंज के एक कोल्ड स्टोरेज में बूथ सत्यापन अभियान का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई ने कहा कि भाजपा की स्थापना राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाए जाने और समान नागरिक संहिता लागू किए जाने के लिए की गई थी। भाजपा के ये तीनों उद्देश्य पूरे कर लिए गए हैं। श्री बिश्नोई ने ये जवाब 22 के चुनाव में भाजपा के मुद्दे पूछने पर दिया। सलील बिश्नोई के इस बयान पर कांग्रेस और सपा ने तीखा हमला बोला है। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि जब भाजपा की स्थापना के सभी उद्देश्य पूरे हो गए हैं तो पार्टी को भंग कर दिया जाना चाहिए। फर्रुखाबाद और जहानगंज की बैठकों में सांसद मुकेश राजपूत, विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, विधायक नागेंद्र सिंह राठौर और भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता समेत अनेक भाजपा नेताओं ने भाग लिया। 2022 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के क्या मुद्दे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने सारे मुद्दों को पूरा कर चुके। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना राम मंदिर के निर्माण की, धारा 370 की समाप्ति की, समान नागरिक संहिता लागू करने की हम सबकी कर चुकी। अब तो हमारा एक ही उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब ये तो भाजपा के लोग जो कह रहे हैं वो इस बात को समझें कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया तो अब भाजपा की एक राजनीतिक दल के रूप में उनके अस्तित्व पर प्रतिष्ठित लग रहा है कि अब किन किन निर्देशों के लेकर अब वो राजनीति करेंगे और जनता के बीच रहेंगे और अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखेंगे, क्योंकि अब उनके उद्देश्य पूरे हो चुके हैं तो वो अपना मामला बंद करें, अपना रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग से रद्द करवाएं। में श्री सलील बिश्नोई बड़े जिम्मेदार और महत्वपूर्ण नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 बार विधायक रह चुके हैं और बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही थी उनके पास में। तो काशी में वो संसदीय क्षेत्र प्रभारी रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के। लोग तो ये भी बताते हैं कि संघ के वक्त से वो जुड़े रहे हैं और कानपुर की गलियों में साथ साथ घूमते थे मोदी जी और वो। तो उनका बयान महत्वपूर्ण तो है और इसके साथ में इसलिए और महत्वपूर्ण है कि चूंकि मुझे मालूम ये हुआ है कि एक पत्रकार भाई ने जब पूछा और उनको जो है साफ तौर के ऊपर ये पूछा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के क्या मुद्दे हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अपने सारे मुद्दे जो है उनको पूरा कर चुकी। तो अब सारे मुद्दों को जो पूरा कर चुकी है, ये भी महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने, महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कही। तो भारतीय जनता पार्टी को भंग कर देना चाहिए उनको। फिर भारतीय जनता पार्टी जो सब मुद्दे पूरे ही कर चुकी है, फिर बचा क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना राम मंदिर के निर्माण के लिए, धारा 370 के लिए, समान आचार संहिता के लिए स्थापना हुई थी भारतीय जनता पार्टी की और अब ये सब मुद्दे पूरे हो चुके हैं, ये उनका स्वयं का बयान है। तो अगर जब भारतीय जनता पार्टी के सब मुद्दे पूरे ही हो चुके हैं तो मेरा मानना ये अब उन्हें चुनाव आयोग को लिख के दे देना चाहिए कि अब इस पार्टी को आगे चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से जब जनता और समाज में कोई मुद्दे रह ही नहीं गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसको वो स्वयं जो है आज स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर उन्हें पार्टी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों जनता को जो है बेकार में मूर्ख बना रहे हैं और एक इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जब पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो मुझे नहीं लगता बहुत लंबे समय तक इन्हें इस तरीके से जो है अपनी पार्टी को आगे चलाना चाहिए और जनता को गुमराह करना चाहिए।
उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।